अगर आप भी शहनाज फ़ैन हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो आज जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस जानकारी को सुनने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाने वाले हैं, ख़ास तौर पर शहनाजियंस। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कॉमेंट में आकर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, एक जानकारी निकल कर सामने आ रही है इस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला की पुरानी नौकरानी के जरिए से। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की नौकरानी ने बयान दिया है और इस नौकरानी को पिछले 6 महीनों से लगातार मीडिया रिपोर्टर स्पॉट कर रहे थे और इस नौकरानी ने कुछ ऐसे सबूत दिए हैं जिसको देखकर कहीं ना कहीं ये पुष्टि होती है कि जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उस टाइम पे शहनाज कौरगिल जो है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है, पर अगर हम आने वाले टाइम पर इसकी जांच पड़ताल करें, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको इस सच्चाई के बारे में एक एक कड़ी समझने में आसानी होगी और आप ये समझ पाएंगे कि ये नौकरानी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। क्या सचमुच शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर गए यानी कि 2 सितंबर को, तो उस टाइम पे शहनाज कौरगिल जो है वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी? क्या था पूरा माजरा, पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़कर गए उस टाइम पे वो पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे और शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ के साथ लिव इन में रह रही थी। जी हाँ, जब बिग बॉस खत्म हुआ था उसके बाद शहनाज कौरगिल पूरे 2 महीने तक मुझसे शादी करोगे के सेट पर थी, कलर्स टीवी के सेट पर थी। पूरे 2 महीने वो क्वारंटाइन रही थी। उसके बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था और उस लॉकडाउन के अंतर्गत शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के घर में ही रहा करती थी और कुछ टाइम के लिए उन्होंने एक कमरा भी किराए पर लिया था जहाँ पर वो शहबाज बादशाह के साथ रहने लगी थी। पर जैसे जैसे सिद्धार्थ और शहनाज की नज़दीकियाँ बढ़ी, जैसे जैसे उन दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक साथ लिव इन में रहने लगे थे। और जिस टाइम पे सिद्धार्थ उस दुनिया को छोड़कर गए थे उस टाइम पे भी शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो लिव इन में ही रह रहे थे। जी हाँ, काफ़ी समय लगा। शहनाज कौरगिल ने अपना खुद का घर ले लिया था। जब तक सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ रह रहे थे लिव इन में, वो किसी और का घर नहीं था बल्कि शहनाज कौरगिल का खुद का अपना घर था। काफ़ी सारे लोगों ने बैकग्राउंड भी मैच करके दिखाए थे। उस टाइम पे जो शहनाज फैंस थे उन्हें काफ़ी क्रेज था कि शहनाज शादी कर लें, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े। सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए थे 2 सितंबर को और उसी साल यानी कि 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए और दिसंबर 2021 में शहनाज शादी करने वाले थे और इनके बीच के शादी के जो फंक्शंस थे, जो चीज़ें होने वाली थी, जैसे कि कहीं शादी जहाँ करते हैं वहाँ बैंक्वेट हॉल बुक करना, शादी के कार्ड को सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी थी। और ये जो सारी चीज़ें हुई थी वो अगस्त के महीने में क्लियर हुई थी। और अगस्त के महीने में अगर आप गूगल करते हैं तो जो न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने आएंगे वो अगस्त 2021 के होंगे और उन आर्टिकलों में साफ तौर पर ये लिखा है कि शहनाज और सिद्धार्थ की शादी दिसंबर में होने वाली है। हालांकि डेट फाइनल नहीं हुआ था पर बैंक्वेट हॉल, कार्ड्स वगैरह हर चीज़ जो है वो सेलेक्ट होने लगी थी। शहनाज और सिद्धार्थ जो है वो राजस्थान में शादी करने वाले थे। ये सभी चीज़ें क्लियर थी और हम सभी शहनाज फैंस इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते भी हैं और इन्हीं चीज़ों को सबूत के तौर पर दिखाते हुए शहनाज और सिद्धार्थ की जो नौकरानी थी, जब शहनाज लिव इन में रह रहे थे और उस टाइम पे जो नौकरानी उनके घर का कामकाज किया करती थी, उस नौकरानी ने साफ तौर पर यह बताया है कि जब शहनाज एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे थे तो अगस्त के महीने में जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया था शहनाज कौरगिल का, उस टाइम पर ये कन्फर्म हो गया था कि शहनाज कौरगिल जो है वो प्रेगनेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी चीज़ें जो है वो सामने आई और इस नौकरानी ने डंके की चोट पर बोली है। और आपको बता दें कि अगर आप देखना चाहेंगे वो न्यूज़ आर्टिकल जिसमें इस नौकरानी ने बताया है, आपको हफ्ते भर पहले की एक वीडियो सामने मिल जाएगी जिसको एक बहुत ही वरिष्ठ रिपोर्टर ने उस चीज़ को कवर किया है और उस नौकरानी ने साफ तौर पर कहा है, मैंने कॉपीराइट इशू की वजह से उस वीडियो को नहीं डाला है, पर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप उस वीडियो को, आप उस इंटरव्यू को साफ तौर पर देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच शहनाज कौरगिल सितंबर में प्रेग्नेंट थी और सिद्धार्थ की इस दुनिया से चले जाने के बाद 3 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी। इसके पीछे की वजह क्या थी? हालांकि आपको बता दें कि 3 महीने के बाद शहनाज कौरगिल ने
तू यही है गाने को शूट किया था और 3 महीने के बाद उन्होंने अपना पहला पोस्ट किया था तू यही है। और इस गाने को जो है शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट किया था। उस टाइम पे मोनेटाइजेशन ऑन कर दी थी यूट्यूब की, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ट्रोल भी किया था शहनाज कौरगिल को। पर इसी बीच जो है शहनाज कौरगिल ने या तो उस बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया था या फिर शहनाज कौरगिल जिस तरीके से डिप्रेशन में गई थी उसकी वजह से सिद्धनाज का जो आने वाला बेबी था वो इस दुनिया को अलविदा कह गया था। दोस्तों इसके पीछे की वजह बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। जिस तरीके से शहनाज की नौकरानी ने जो बातें क्लियर करवाई हैं, कहीं ना कहीं वो हम सभी को अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है। हालांकि 1 हफ्ते पहले इस नौकरानी ने इंटरव्यू दिया है और 1 हफ्ते के बाद इस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप मुझ तक पहुंची, जिसके बाद मैंने उस वीडियो को प्रॉपर देखा और उस नौकरानी की बातों को समझा। जिसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये भी एक एंगल हो सकता है कि ये नौकरानी जो है मेरे रिपोर्टर्स के सामने आकर लाइम टाइम में बने रहने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। पर एक तरफ ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि इसकी बातें सच हो और शहनाज कौरगिल चाहती हो कि ये बेबी रखें। इसके बावजूद जब वो डिप्रेशन में थी, जिस टाइम पे उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद, तो हो सकता है कि वो बेबी अनजाने में इस दुनिया को अलविदा कह गया हो। दोस्तों बहुत कंफ्यूजन है, पर 1 हफ्ते के बाद भी शहनाज कौरगिल की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, सिद्धार्थ की फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। और हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें सच हैं, क्या ये गलत हैं। दोस्तों मुझे तो, मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो इस नौकरानी की बातें मुझे कहीं ना कहीं 19% जो है वो गलत लग रही हैं और 10% कहीं ना कहीं एक तरफ मन झुकाव हो रहा है जिस तरीके से ये नौकरानी बयान दे रही है। आप भी उस क्लिप को देखिए, उसके बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको क्या लगता है, सही है क्या गलत है। आप लोगों की जो राय है हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं शहनाज कौरगिल अपने करियर की वजह से, क्या हो सकता है कि उन्होंने उस बच्चे को अबॉर्ट किया हो, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पर जिस तरीके से हम शहनाज कौरगिल को जानते हैं, जितना हम शहनाज को समझते हैं, इसके चांसेस जो है 0.0 है। दोस्तों आपको क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल सिद्धार्थ जहाँ भी हो खुश हो, उनकी आत्मा को हमेशा ही शांति पहुँचती रहे, इसके लिए कमेंट में ओम शांति लिखते रहिएगा। हम सभी की दुआ, हम सभी के ब्लेसिंग्स जो है उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ है, शहनाज के साथ है। शहनाज आने वाले समय में कार्तिक आर्यन के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। एकता कपूर ने नागिन 8 के लिए उन्हें एज अ नागिन भी अप्रोच किया है। ऐसे में शहनाज कौरगिल के बाद बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। शहनाज ने भी हाल फिलहाल में ही पंजाब में एक मूवी शूट किया था, अभी भी उस मूवी की शूट में ही व्यस्त है। इस टाइम पे भी शहनाज कौरगिल पंजाब में ही है और लगातार वो वहाँ से अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स, अपने स्नैपचैट आईडी के जरिए, अपने इंस्टाग्राम आईडी के जरिए लगातार अपने फैंस को एंटरटेन कर रही हैं। और कहीं ना कहीं हम शहनाजियंस जो है, जो हम शहनाज फैंस हैं, वो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला का अगर बेबी भी था तो शहनाज कौरगिल ने जानबूझकर उस बेबी को आपसे दूर किया। दोस्तों आपको क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शहनाज को सपोर्ट करते रहिए, सिद्धार्थ की फैमिली को सपोर्ट करते रहिए। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने अपना एक पर्सनल ब्लॉगिंग चैनल बनाया है, अगर आपका उसका भी लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।